आए दिन जमीन का मामला पेचीदा होता ही जा रहा है। लोग सरकार से गुहार लगाते हैं या फिर सरकार के आवास पास चक्कर लगाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे ही जमीन का मामला एक बार फिर से हमारे सामने आया है। हम जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। क्या कुछ कहेंगे सर? आज आप प्रेस क्लब में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, क्या कुछ मामला था सर? नमस्कार, मेरा नाम देवाशीष मनोरंजन घोष है। ये मामला है हटिया टुपुदाना क्षेत्र की। यहाँ पे एक 8 डिसमिल ज़मीन है जो मधुपुरा पेट्रोल पंप के बगल में है जी। ये प्रॉपर्टी हमको पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू हमारे पास आई है। इसके मालिकाना हक जो हैं वो आज के डेट में राजीव रंजन जी हैं, उनके माताजी के नाम पे ये प्रॉपर्टी थी। आज भी जो है रसीद अप टू डेट उन्हीं लोगों के नाम पे चल रहा है जी। इसके पहले इस प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं था। हम हमेशा गए, प्रॉपर्टी को नापा, हमने सब कुछ किया, कभी कोई विवाद नहीं था। जब आखिरी हमने 28 तारीख को उस प्रॉपर्टी में अपना काम करना स्टार्ट किया तो हमारे लेबर को डांट करके ज़ोर ज़बरदस्ती वहाँ से भगा दिया गया जी। और मेरे साथ भी अभद्र भाषा में बात की गई जी। ये सारी घटना जो है मधुपुरा पेट्रोल पंप के कर्मचारी द्वारा किया गया। कब किया गया सर? ये घटना हुई है 28 तारीख को जी। और 30 तारीख को पिछले महीने के हमने इसका सूचना डीसी ऑफिस और एसएसपी ऑफिस को भी हमने अवगत करवाया था कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स भी उनको अवेलेबल करवाए कि सर ये पूरा प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है। अगर ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में आप खुद जांच करवाएं, अगर ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके का कुछ अगर गलत पाया जाता है तो हम इस प्रॉपर्टी में आगे नहीं बढ़ेंगे। मगर जहाँ तक हमने जांच करवाया है प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट सब कुछ हमारे फेवर में है। तो अगर हमारे फेवर में ये प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है जिनका ये प्रॉपर्टी है, ये जिनका मालिकाना हक है, जो इस प्रॉपर्टी के लिए आज भी टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो इसके ऊपर टैक्स ले रही है और टैक्स उन्हीं के नाम पे हो रही है। जब टैक्स उनके नाम पे हो रही है तो प्रॉपर्टी भी उनको मिलनी चाहिए। जब उनका मालिकाना हक है तो उनकी प्रॉपर्टी उनको मिलनी चाहिए। तो हमारी मांग सिर्फ यही है कि जिनकी प्रॉपर्टी है उनको ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो क्या सर वो जो आपका ज़मीन था वो पूरा तरह से बाउंड्री किया हुआ था? पूरा बाउंड्री किया हुआ ज़मीन है और हमने 28 तारीख को उसकी पूरी साफ़ सफाई, क्योंकि खाली ज़मीन है, थोड़ी सी गंदगी हो जाती है, लोग कुछ फेंक देते हैं या फिर उसमें झाड़ जंगल हो जाता है, तो उसको हमने पूरा साफ़ सफाई किया, जिसका हमारे पास वीडियो एविडेंस भी है कि हमने पूरा लेबर लगा के काम किया था। फिर अभी जब उसके बाद उन्होंने वहाँ से लोगों को हटा दिया, उसके बाद अचानक वहाँ पर मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था किसी अपने काम के सिलसिले में, तो अचानक मुझे फ़ोन आया और मुझे फ़ोटो भेजा गया मेरे कर्मचारी द्वारा कि सर देखिए अचानक हमारे प्रॉपर्टी में किसी ने बोर्ड लगा दिया है। तो हमने जब पता किया तो ये जो काम है ये हमारे विपक्ष में ही जो हमको रोक रहे हैं इस प्रॉपर्टी में काम करने से, उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया है कि ये प्रॉपर्टी बिकाऊ नहीं है। हम तो बेचने तो जा नहीं रहे, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो तो मालिक का अपना सोच होता है कि उसको क्या करना है, उसको रखना है कि बेचना है। बट कोई दूसरा इंसान कौन होता है उस प्रॉपर्टी में मना करने वाला कि इसको ना बेच सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। क्या लगता है वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर? अगर आज के डेट में किसी ज़मीन में ज़ोर ज़बरदस्ती अगर कोई घुस रहा है, किसी को काम करने से मना कर रहा है और अगर उसमें मालिकाना हक बता रहा है तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो उनके पास प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट हो या फिर वो ज़ोर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके पास प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है तो वो सामने रखें, तब हमें समझ में आया कि गलती किसकी है। ये गलती सरकार की है या फिर अंचल की है, सीईओ की है, जिन्होंने एक ही प्रॉपर्टी को 2 जगह बिकने दिया, 2 जगह मोटेशन होने दिया, रसीद होने दिया। ऐसी तो अभी कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं आई है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, बट वो वर्बली ये दावा करते हैं ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमने डीसी के थ्रू ये प्रॉपर्टी लिया है। तो जब ये प्रॉपर्टी वो दावा करते हैं कि हम डीसी के थ्रू लिए हैं, तो ये प्रॉपर्टी जब 1960 में मुंसिफ कोर्ट के द्वारा किसी के नाम पे कर दिया गया और उस इंसान ने जब उसको बेचा ही नहीं तो आपने डीसी कोर्ट से इस प्रॉपर्टी को लिया कैसे? सारे पेपर्स आपके पास है, टोटल एविडेंस है, वो सारे एविडेंस मैंने डीसी ऑफिस में भी प्रेजेंट कर दिया है, एसएसपी के सामने भी मैंने एसएसपी साहब के सामने भी मैंने वो प्रेजेंट कर दिया है। वो सारे हमारे पास जो भी उस दिन घटना हुई थी वो सारी चीज़, और मैं आप लोगों को भी ये प्रॉपर्टी का पूरा डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवा दूँगा। प्रशासन से क्या मदद? हाँ, प्रशासन से क्या उम्मीद है, क्या मदद मांग रहे प्रशासन से? अभी आगे देखते हैं। अभी आप लोगों की बात जब शासन और प्रशासन के सामने जाएगी तो उनके फरियाद की थी, बट अभी तक हमको कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया। आश्वासन क्या, मुझे अभी तक फ़ोन तक नहीं आया। फ़ोन भी नहीं आया? जी हाँ। क्या उम्मीद करते हैं अब? देखते हैं आगे।
अभी कुछ कह नहीं सकते, मैं किसी के विरुद्ध काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सतत में काम कर रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। बाकी आगे उनके कान तक ये बात कब तक पहुँचती है आपके माध्यम से, वो देखा जाए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम देवाशीष मनोरंजन घोष, केंद्रीय महासचिव दुर्गा सोरेन सेना। जी, तो ये हमारे साथ देवाशीष जी थे, जिन्होंने बताया कि अपनी ज़मीन के ही लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। ज़मीन इनका है, कागजात इनके पास पूरे अवेलेबल है, पर फिर भी किन्हीं कोई और उस पे अपना हक बता रहा है। हालांकि ये एसएसपी और डीएसपी के पास जा चुके हैं, डीसी के पास, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि उस पर कब तक कार्रवाई की जाती है। क्या इनको इनका हक मिलता है या फिर इसी तरह दर दर की ठोकरें इन्हें खानी पड़ेगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।